वेलकम करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.4। हम लोग क्लास 8 की मैथमेटिक्स में लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 8 एक्सरसाइज आज हमारा था 2.5। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग लाइनर इक्वेशन। समीकरण को हल कीजिए, रैखिक समीकरण को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है x/2 - 1/5 इक्वल x/3 + 1/4। इसमें बेसिकली हमें सबसे पहले इसमें हमें करना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। तो हम x का मान निकालते हैं। x वाले पद को हम एक तरफ कर लेते हैं, x/2 ये x/3 है प्लस में माइनस x/3 बराबर 1/4। ये प्लस 1/4 है तो इसको 1/4 लिख दिया, प्लस लिखिए या आगे नहीं। अब ये माइनस 1/5 है तो प्लस 1/5। ठीक, ये हमारा रहा। अब इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। देख लो एलसीएम 2 × 3 का एलसीएम लो। 2 से 1, 3 नहीं कटेगा तो डाल लो, 3 से कटो 1, 1। 2 × 3 = 6। 6 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक, एलसीएम 6 है। इस 2 से इस 6 में भाग देंगे। ठीक, देखो 2/6, 2 से 6 में भाग दोगे 2 × 3 = 6। 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है, 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि इस 6 से ज़्यादा ना हो। तो 3 टाइम्स गया, कट गया। जब ये 3 आया, भागफल जो आया है हमारा, इससे x में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x में मल्टीप्लाई करोगे ये तो 3x होगा, 3x हुआ। माइनस का चिन्ह है, माइनस का साइन लगा दिए। अब ये इस 3 से इस 6 में भाग दोगे, जैसे अभी दिया। तो 3 से 6 में भाग दोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आया। 2 से x में गुणा करोगे तो 2x होगा बराबर। फिर 4 और 5 का एलसीएम लोगे तो 20 होगा, जैसे एलसीएम यहाँ निकाला है। अब इस 4 से इस 5 में भाग दोगे तो 5 बार जाएगा। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 20 से ज़्यादा ना हो, 20 से बराबर हो। 4 × 5 = 20, 5 बार पढ़ा। 5 से इस 1 में गुणा करेंगे, 5 × 5, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिया। ठीक, अब इसके बाद ये है कि 5 से 20 में भाग दोगे तो 5 × 4 = 20, 4 बार गया। 4 से इस 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 1 = 4। इसको मिटा दो, ये है। अब देखो, अब इस 3x - 2x घटाओगे तो x/6 आया। ठीक, x/6 = अब ये +5 + 4 है अपन 20 जोड़ोगे तो 9/20 आया। ठीक, आगे देखो। इसके बाद यहाँ से देखो, इसके बाद x/6 = 9/20। ठीक, x बराबर 9/20 × 6। ये 6 इस तरफ भाग में था तो बराबर की उस तरफ आया तो गुणा किया। तो काटो, देखो 2 से काटोगे तो 3 बार जाएगा, 2 से काटोगे तो 10 बार गया। x बराबर इस 9 से इस 3 में गुणा करोगे, 9 × 3 = 27, तो 27 हुआ बटे 10। ये हमारा x की वैल्यू, यही कह रहा था, ये हमारा हुआ आंसर। ठीक, x की वैल्यू हमारी 27/3 आ गई है। ये हमारी x की वैल्यू रही दोस्तों। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि n/2 3n/4 + 5n/6 = 21। ठीक, क्वेश्चन हमारा है n/n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। इसमें भी हमें जैसे पहला वाला हमने किया उसी तरीके से करना है। इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू हम निकालते हैं। सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लोगे तो 12 होगा एलसीएम। ठीक, एलसीएम कितना आएगा 12। एलसीएम लेने का तरीका हमने बताया 2, 4 और 6।
एलसीएम लेते समय सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 एक बार गया, 2 दूनी 4 2 बार, 2 तिहाई 6 3 बार, 2 से काटो 1 आ गया, 2 में 2 से भाग दोगे एक बार, 3 कटेगा नहीं, ऐसे उतार लो, फिर 3 से काटो 1, फिर ये 1 आया और ये 1, 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 आ गया हमारा ये एलसीएम, 12 हमारा क्या आया एलसीएम। ठीक, इस एलसीएम को हमने यहाँ रखा। अब इस 2 से इस 12 में भाग देंगे, 2 छंग 12 6 बार गया, 6 से n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6n हुआ। ठीक, माइनस का साइन माइनस लगा दिया। अब इस 4 से इस 12 में भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 4 का पढ़ा हमने ऐसा पढ़ा कि 3 से ज़्यादा ना हो, तो 4 तिहाई 12 3 बार गया, तो 3 से 3n में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n हुआ, प्लस का साइन है प्लस लगा दिया। अब इस 6 से इस 12 में भाग देंगे तो 6 दूनी 12 2 बार गया, 2 से 5n में गुणा करेंगे, 2 पंचे 10n बराबर 21 है, इसको बराबर 21 ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब इसको मिटा दे रहे हैं। भाग देने का तरीका तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये 6n माइनस 9n प्लस 10n अपान ये प्लस 6n है और ये प्लस 10n है, जोड़ोगे तो 16n माइनस 9 अपान 12 बराबर 21, 21 हुआ। अब देखो आगे देखो, इसके बाद हम यहीं से आगे सॉल्व करते हैं। अब 16 में से 9 घटाओ, 16n में से अगर 9n घटाओगे तो 7n बचेगा, 7n अपान 12, ठीक, बराबर 21 हुआ। ठीक, अब इस 12 जो है इस तरफ भाग में बराबर किस तरफ आएगा तो गुणा करेगा, तो 7n बराबर 21 गुणे 12, तो n बराबर 21 गुणे 12/7। इस 7 से इस 21 में भाग दोगे, 7 त्रिक 21 3 बार गया, n बराबर कितना आ गया 3 में और 12 ऐसे लिख लो, 3 इंटू 12, तो n बराबर 12 तिहाई 36n हो गया। ये हमारी आंसर आ गया। n की वैल्यू, हमसे n की वैल्यू पूछा था। ठीक दोस्तों, ये हमारा हुआ दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। देखो इसे उतार लो आप लोग, हम तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझाते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है कि x प्लस 7 माइनस 8x अपान 3 इज इक्वल टू 17 माइनस 5x अपान 2। ठीक, ये हमारा है x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे 2। अब हम सबसे पहले x वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक, तो x माइनस 8x बटे 3, ये माइनस 5x बटे 2 है, तो बराबर किस तरफ आएगा प्लस 5x बटे 2 हो गया, बराबर 17/6 लिख दिए। अब ये प्लस का 7 है तो बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस का 7 हो गया, बटे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इन सब का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा। ठीक, एलसीएम अगर इसका लोगे तो 6 आएगा। इस 1 से 6 में भाग दोगे तो 6 बार जाएगा, जो 6 आएगा x में मल्टीप्लाई करोगे तो 6x हो गया, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। अब इस 3 से इस 6 में भाग दोगे तो 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 से 8 में गुणा करोगे तो 2 8 16, x प्लस का साइन है प्लस लगा दो। ठीक, जिसका चिन्ह है वैसे लगाते चले जाओ और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है एकदम। अब देखो ये 2 से भाग दोगे, ये इस 3 6 में 2 तिहाई 6 3 बार पढ़े, 2 कम 2 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 3 बार पढ़े, जो 3 आया उस 15 में गुणा करेंगे, 3 बचे 15x बराबर, अब इस 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। इस 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 6 कम 6। अब 1 से 17 में गुणा करोगे तो 17x, माइनस का साइन है माइनस लगा दिया। अब 1 से 6 में भाग दोगे तो 1 छक्का 6 6 बार गया,
6 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे 6 से 42 हो गया। अब देखो ये 6x माइनस 16x प्लस 15x, ये प्लस 15x है, ये प्लस 6x है, तो जोड़ोगे 21x माइनस 16x अपान 6 बराबर, अब ये प्लस 17 है और ये माइनस 42 है, घटाओगे तो माइनस का 25 मिलेगा, 25/6। देखो अब ये 2 42 है और ये 17 है, घटाओगे तो माइनस का 25, माइनस का साइन अधिक है, माइनस 42 है और ये प्लस 42 है, माइनस का साइन अधिक है तो माइनस 25 हो गया। अब आगे देखो, ठीक। अब यहाँ देखो 21 में से 16x घटाओगे तो 4x बचेगा, वो सॉरी 5x बचेगा, ठीक। 21 में से 16x घटाओगे तो 5x अपान 6 आया, ठीक, बराबर -25/6 हो गया, ठीक। अब ये 6 इस तरफ गुणा है तो बराबर किस तरफ जाएगा, भाग करेगा, ठीक। अब ये देखो 5x बराबर -25/6 इंटू 6, ठीक। अब दूसरे स्टेप में देखो x बराबर -25/6 इंटू 6/5, ठीक। अब ये 5 इस तरफ गुणा था तो इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, काटो 6 कम 6 55 25 5 बार गया तो x बराबर -5 आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक। ये हमारा x की वैल्यू आ गई, यही हमारा उत्तर है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.5 का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारा, ठीक। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो कह रहा है कि x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5, ठीक। x - 5/3 इक्वल x - 3/5 है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें देखो, इसको इसमें गुणा कर दो, इसको इसमें गुणा कर दो, तो 5 ब्रैकेट में x - 5 बराबर 3 ब्रैकेट में x - 3, ठीक। गुणा था इस तरफ भाग था, इस तरफ आया गुणा कर दिया, और ये इस तरफ भाग था, इस तरफ गया गुणा कर दिया। अब इसको हल करो, 5x, ठीक। अगर 5 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो जाएगा, और माइनस ये -5 है और ये +5 है, ठीक। माइनस प्लस का गुणा माइनस का 25 हो गया, 5 के अगर मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद है ये बराबर लगा के 3 ब्रैकेट में x - 3 ब्रैकेट बंद है। अब इसको हल करो, देखो ये रहा हमारा x बराबर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x हो गया, ठीक। 3x हो गया। अब ये प्लस माइनस का गुणा करोगे माइनस का 9 हो गया, ठीक। ये माइनस का 9 हो गया हमारा। अब ये प्लस 5x, ये 3x है बराबर किस तरफ माइनस आएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, बराबर -9 है, -9 लिख ले। अब ये -25 है बराबर किस तरफ जाओगे तो प्लस का 25 हुआ, घटाओगे 2x बराबर 16, 5x में से अगर 3x घटाओगे 2x बचेगा, -9 में से अगर +25 घटाओगे तो +16 बचेगा, तो x बराबर 8 आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया, 8 है, ठीक। ये हमारा 8 है। ये 2 इस तरफ गया भाग गया, तो 2 से अगर 8 6 में 16 में भाग दोगे 2 8 16। ये चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन, ठीक। समझ में आ रहा है, ठीक। इसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन है हमारा 3t - 2/4 -2t + 3/3 बराबर 2/3 - t, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3t - 2/4 -2t +
1+3/3 इक्वल 2/3 माइनस टी। बेसिकली हमें इसमें टी की वैल्यू निकालना है, टी का मान निकालना है। ठीक, हम लोग टी को पहले एक तरफ कर लेते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। देखो 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 माइनस प्लस t बराबर 2/3। ये देखो t माइनस का इस तरफ था, इस तरफ आएगा तो प्लस का होगा, बटे 1 लिख सकते हैं। 1 से गुणा करो या भाग करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, t ही मिलेगा। ठीक, अब इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तीनों 3 4 3 1 का एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। ठीक, 12 आया। अब इस 12 में इस 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 बार गया तो 3 से इस 3t माइनस 2t में गुणा करेंगे, ब्रैकेट में 3t माइनस 2 ब्रैकेट बंद, माइनस का चिन्ह है। ठीक, माइनस का चिन्ह लगा दिए। ये जो 4 से भाग देने पर 12 में 3 बार गया था, 3 से इसमें हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक, अब देखो माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। अब इस 3 से इस 12 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 3 चौक 12, 4 आया, ये 2t प्लस 3t, 3 प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। ठीक, अब इस 1 से 12 में भाग दोगे तो 12 बार जाएगा। 1 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो तो 12 बार पढ़ना पड़ेगा। 12 से इस 12 में मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा भाग देने के बाद, 12t हो गया बराबर 2/3। ठीक, ये 2/3 आया। अब इन सभी का गुणा करके लिखते जाओ। अब यहाँ आगे देखो, ठीक, इसके आगे हम लिख रहे हैं यहाँ से इस 3 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे। पहले 3 से 3t में करोगे तो 9t मिलेगा। ठीक, अब ये प्लस का है और ये माइनस है, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया। ठीक, अब 2 से 3 में गुणा करोगे 2 तिहाई 6 मिल गया। ठीक, अब ये ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक, माइनस, ये माइनस का चिन्ह था, माइनस लगा दिया हमने। अब ब्रैकेट शुरू करो। इस 4 से इस 2t में गुणा करोगे तो 8t मिलेगा, 8t। अब इस 4 से इस 3 में गुणा करोगे तो 4 तिहाई 12t मिलेगा, प्लस का 12t, सॉरी 12, और ये प्लस 12t है तो इसको ऐसे उतार लो, प्लस 12t अपॉन 12/2/3। ठीक, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते, एकदम आपको एक एक स्टेप वाइज बता रहे हैं कि कैसे किया जाएगा, एक एक स्टेप करके आपको दिखा रहे हैं। अब इस ब्रैकेट को खोलो, 9t माइनस 6। अब देखो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस गुणा माइनस का 8t। ठीक, अब ये माइनस है और ये प्लस 12 है, प्लस 12 माइनस प्लस का गुणा माइनस का 12 हुआ, प्लस ये ब्रैकेट तक ही करना है, ब्रैकेट के बाद प्लस 12t है तो इसको प्लस 12t ऐसे उतार लेंगे। अब ये 12 इस तरफ भाग में है तो बराबर की उस तरफ जाएगा तो गुणा करेंगे, 2/3 गुणे 12। ये 12 इस तरफ भाग में था तो बराबर के उस तरफ गया तो गुणा किया। अब इसको देखो प्लस 9t है और देखो प्लस 12t है, और प्लस 9t और 12t जोड़ोगे तो 21t मिलेगा। ठीक, माइनस का 8t है, माइनस का 8t लिख दो। ठीक, अब ये माइनस का 6 प्लस का 12 है तो जोड़ोगे तो माइनस का 18 मिलेगा। समान चिन्ह जुड़ते हैं लेकिन चिन्ह वही रहेगा। ठीक, अब इस 3 से 12 में भाग दोगे तो 4 बार जाएगा, काटोगे। अब देखो बराबर 2 चौक 8, 8 लिख दिया हमने। अब 21t में से 8t निकालोगे तो 13t, 21 में से अगर 8 घटाओगे तो 13 बचेगा, t है तो t लिख दिया। ठीक, अब ये माइनस का 18 है तो बराबर किस तरफ जाएगा, 8 प्लस 18। ठीक, अब ये 13t बराबर 26 हो गया। 8 में अगर 18 जोड़ोगे तो 26 मिलेगा, t बराबर 26/13। ये 13 भाग में गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग करेगा, t बराबर 2 आ गया हमारा आंसर। ठीक, t बराबर हमारा आंसर 2 आ गया। ठीक,
ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, ये रहा, मिटाते हैं अब इसको। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। आप लोग को एकदम हम बेसिक से बताते हुए एक एक स्टेप से चल रहे हैं, कोई भी स्टेप इसमें बंक नहीं मारते हैं। बंक मतलब समझते हो, छोड़ना, एक स्टेप छोड़ के डायरेक्ट कूद जाओ। इसलिए हम आपको एकदम बेसिक से आराम आराम से पूरा बताते हुए चल रहे हैं। तो देखो m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल 1 माइनस m माइनस 2/3। ठीक, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको नीचे हम 1 लिख सकते हैं, इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों का हम एलसीएम लोगे तो 2 मिलेगा। ठीक, इस 1 से 2 में भाग दोगे, 2 1 कम 2, 2 आया, 2 से m में गुणा करोगे तो 2m, माइनस का है माइनस से लगा दिए ब्रैकेट में। इस 2 से 2 में भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 से गुणा करोगे तो -1 ही हो जाएगा, बराबर। यहाँ एलसीएम 3 आ गया। ठीक, अब इससे 3 से 1 में भाग 1 से 3 में भाग दोगे तो 3 1 कम 3 आया, 3 से 3 में गुणा किया, माइनस चिन्ह ब्रैकेट। अब इस 3 से इस 3 में भाग दोगे, एक बार जाएगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो m माइनस 2 मिलेगा। ठीक, अब सॉल्व करो, देखो खोलो ब्रैकेट, 2m माइनस m प्लस 1, प्लस माइनस गुणा माइनस, और यहाँ पे प्लस m है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, अब माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ बटे 2। ठीक, बराबर 3 माइनस प्लस माइनस का गुणा माइनस m, माइनस माइनस गुणा प्लस का 2 बटे 3। ठीक, अब देखो ये 2m है, ये माइनस का m है तो घटेगा ही m हो अपान m प्लस 1/2 हो गया, बराबर ये, हाँ ये देखो 3 माइनस m प्लस 2 है, जोड़ोगे 5 माइनस m/3 हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करो, देखो आगे, इससे इसमें गुणा कर दो, इससे इसमें गुणा कर दो, 3 ब्रैकेट में m प्लस 1 बराबर 2 ब्रैकेट में m माइनस 5। ठीक, गुणा करो, 3m प्लस 3 बराबर 10 माइनस 2m। ठीक, अब इस 2m को इस तरफ ले आओगे, 3m प्लस 2m बराबर 10 माइनस 7 माइनस 3। ठीक, माइनस 3 तो 5m बराबर 7, m बराबर 7/5। ये हमारी आ गई